121 सीटों पे चुनाव हुआ और अभी तक जो है 60% की वोटिंग हुई है। तो 60% वोटिंग क्यों नहीं पहले हुई? पहले वोटिंग होती थी 52%, जहाँ की जो 8% जो हमारी बढ़ोतरी हुई है वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि जो लोग बाहर से आए थे वह लोग यहाँ पे रुके रहे हैं। वो क्यों रुके रहे? तो हमको जन सुराज को वोट देने के लिए, अपना मत देने के लिए, रोजगारी को रोक सके उसके लिए जनता अभी बेताब है। खास करके विशेषकर युवा वर्ग जो है, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार का बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। नमस्कार। बिहार विधानसभा की पहले चरण की चुनाव खत्म हुई, जिसमें 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होती है। उसके बाद जब उसका वोट प्रतिशत देखा जाता है तो पाया जाता है कि इस बार का वोट प्रतिशत हर साल से ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद जन स्वराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दावा करती है कि इस बार जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसमें पलायन किए हुए लोग बिहार आ करके और जन स्वराज को वोट करते गए हैं। और इस बार जन स्वराज का कहा जा रहा है कि जन स्वराज की ज़्यादा सीटें भी आने का दावा कर रही है। इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ जन स्वराज की नेत्री हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ इनका अब दावा चल रहा है। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमसे बातचीत करने के लिए और हमारी बातें दूसरों जनता तक पहुँचाने के लिए। पहला सवाल आपसे यही होगा कि वोट प्रतिशत में इस बार बढ़ोतरी हुई है पहले चरण के चुनाव में, जो कि 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। तो मैम, आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार जन स्वराज लीड कर जाएगी, ऐसा दावा सुनने को मिल रहा है। यह तो सही दावा है ना। 121 सीटों पे चुनाव हुआ और अभी तक जो है 60% की वोटिंग हुई है। तो 60% वोटिंग क्यों नहीं पहले हुई? पहले वोटिंग होती थी 52%, जहाँ की जो 8% जो हमारी बढ़ोतरी हुई है वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि जो लोग बाहर से आए थे वह लोग यहाँ पे रुके रहे हैं। वो क्यों रुके रहे? तो हमको जन सुराज को वोट देने के लिए, अपना मत देने के लिए, क्योंकि वह बिहार में बदलाव चाहते हैं। और बदलाव की आंधी किसके लिए आती है? नया कुछ आने के लिए, न कि हमको फिर से पुरानी सरकार को वापस लाना है, न कि हमको फिर से नीतीश कुमार को वापस लाना है। हमें एक नया चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री का, हमें एक नई सरकार चाहिए जो कि लोगों के पलायन को रोक सके, लोगों की बेरोजगारी को रोक सके। उसके लिए जनता अभी बेताब है। खास करके विशेषकर युवा वर्ग जो है, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार का बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि वो शिक्षा के लिए भी बाहर ही जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, लेकिन बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा की कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि जहां वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके। तो जो युवा वर्ग था वह जो है, उसने पूरा एकजुट होकर, पहले आप देखिएगा कि इतने लोग वोटिंग नहीं करते थे, कुछ घर में रह जाते थे, कुछ घूमने चले जाते थे। लेकिन इस बार 100% लोग जो यहाँ पर उपस्थित थे, उन लोगों ने मतदान किया है। और वह मतदान जनसुराज के प्रति किया है, क्योंकि उसे जनसुराज से बदलाव की उम्मीद है। अच्छा। एक नई लहर की उम्मीद है कि जनसुराज जरूर ऐसा करेगा कि यहाँ पे हमको रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे हमको शिक्षा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। जब आपको रोज़गार मिलेगा, अपने परिवार के साथ रहकर काम करने मिलेगा, तो आप किसको वोट दीजिएगा? स्वाभाविक है आप जनसुराज को वोट दीजिएगा। हम एक सवाल करेंगे। 18 जिलों में मतदान हुई है, जिसमें 121 विधानसभा को मतलब कंडक्ट कराया गया था, जिसमें 121 विधानसभा में वोटिंग हुई है। तो 121 सीटों में कितने का दावा जन स्वराज अभी कर रही है? अभी तो मैं जीत की दावा, अभी मैंने पिछले जो हमारे पास आए थे रिपोर्टर, उनको मैंने कहा कि मैं 60% का कर रही हूँ, तो मैं उससे बदलूंगी नहीं। और मुझे ये 60% है, क्योंकि मैं घटा बढ़ा कर नहीं बोलती हूँ। ये मेरा विश्वास है कि वो 60% तो हम लेने वाले हैं। 60% आपको सीट मिल रही है इस बार विधानसभा? मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं देख के आई हूँ ना। अच्छा। मैं सिन्हा ग्राम में गई थी, वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ बहुत लोगों ने ये बात बोला कि प्रशांत किशोर आए तो हम समझ गए कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। 121 में से आप 60% इधर ही ले रहे हैं, और आने वाले समय में फिर चुनाव होने, अभी अगले चरण का मतदान होने वाला है, उसमें क्या उम्मीद तो है? हम बनाएंगे ना, सरकार बनाएंगे। जनस्वास्थ्य सरकार बना रही है। और क्या, देखिए तो आप तो 14 तारीख को देखिए। ये तो ट्रेलर है बंधु, अभी तो खेला बाकी है। 121 में भी 60% ले चुके हैं, आपका हाँ, दावा है ना? अगले चरण में भी आप कह रहे हैं कितना, मतलब टोटल कितना सीट लाने वाले हैं? अब इसका तो मैं अभी आकलन नहीं कर सकती हूँ। मेरा गणित उतना तेज नहीं है कि इतना परसेंट में कितने सीट आएंगे, इसलिए मैं नहीं बता सकती। तेजस्वी यादव को लेकर के लालू यादव कहते हैं कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं।
कह देने से बन जाएंगे तेजस्वी यादव? सब लोग क्या लालू का राज्य भूल गया है? हम कैसे विश्वास करेंगे? एक अब अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोलूँगी कि सांप का बच्चा सांप ही का बच्चा निकलेगा। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाकी इंतजार रहेगा 14 तारीख को, जो कि रिजल्ट का दिन है, और उसके बाद क्या कुछ बदलाव होता है, या फिर से एनडीए की ही सरकार होती है, या कहा जाए तो एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार कहे जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो 14 तारीख को निर्णायक घड़ी है, उसके बाद पता चल जाएगा कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है या फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। धन्यवाद।